श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा है जो कि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ आप ऑनलाइन या टीवी के माध्यम से ही देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने 4 चीज़ें अपने जीवन में अवश्य धारण करने को कहा है। गुरुजी ने बताया है, पहला, शरीर। अगर आपको मानव का शरीर मिला है तो इस शरीर से किसी परमात्मा के कार्य को अवश्य करें। ज़रूरतमंद की मदद करें। किसी को औषधि की ज़रूरत है तो उसे औषधि प्रदान करें, या किसी को शिक्षा की आवश्यकता है तो उसे शिक्षा प्रदान अवश्य करवाएं। और दूसरा, गुरुजी ने बताया है, यदि आपका पृथ्वी में जन्म हुआ है तो इस मृत्यु लोक में आए हैं तो प्रयास करें कि इस पृथ्वी में अपना पूरा कर्ज चुका कर जाएं। जब मनुष्य मरता है उसके माथे पे एक कर्जा रह जाता है, वो है प्रकृति का ऋण। इस प्रकृति के ऋण को चुकाने के लिए आपको अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगवाना चाहिए। और तीसरा है, बन सके तो अपने जीवन में एक कन्या का कन्यादान अवश्य करें। और चौथा, गुरुजी ने बताया है कि यदि आपने पृथ्वी में जन्म लिया है तो मरने से पहले प्रयास करें किसी शिवालय में, किसी देवालय में पहुंचकर एक क्षण उस देवालय की सेवा अवश्य करें। आप वहां की साफ सफाई कर दें, या जो सेवा आपसे बन सके थोड़ी देर के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप 1-2 घंटे सेवा में लगे रहें। सेवा आपसे जो बन सके कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आपको शिवालय की देवालय की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये 4 नियम सभी को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की। गुरुजी ने आज सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं दी हैं। गुरुजी ने कहा, सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को हरियाली अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहुत ही अधिक प्रबल होती है। वर्ष भर 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल महादेव को अर्पित करते हैं तो 1 लोटा जल होता है, उसका पुण्य जो होता है वो किसी को भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पहले भी कथाएं होती थी, पर कथा बढ़ी, यज्ञ अनुष्ठान भी बढ़े, कथाकार भी बढ़े, पर 2 चीज़ें नहीं बढ़ पाई। पर जब से शिव महापुराण कथा शुरू हुई है तब से 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। एक है विश्वास बढ़ गया है, एक भक्ति बढ़ गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 जगह पर आपकी नहीं चलती है, उसकी चलती है। जन्म में तुम्हारी नहीं चलती, वो तुम्हारे पूर्व के हिसाब को देखकर तुम्हारा जन्म देता है। तुम्हारा पुण्य जैसा होता है उस हिसाब से तुम्हें उस घर में जन्म मिलता है। दूसरा है विवाह। तुम्हारे माता पिता ने कितने रिश्ते देखे, पर तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो मिला। तीसरा है मरण। कोई सोचता है कि मैं जब मरूंगा तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। आपको पता भी नहीं कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, किसी को भरोसा नहीं। ये 3 चीज़ों में हमेशा भगवान की, परमात्मा की चलती है, एक जन्म, मरण और परण। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। इस कथा के समाप्त हो जाने के बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा है वो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। वो 5 दिवसीय कथा रहेगी। वो गनोट, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहेगी। उसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप ये आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 23 अगस्त से 29 अगस्त तक नांदेड़ में रहेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने इत्र वाला नया उपाय बताया था, जिसे 3 स्थान पर आपको लगाना होता है। ये मौका आपको कल 5 अगस्त सोमवार के दिन मिलने वाला है। तो शिवलिंग पर 3 स्थान पर ऐसे हैं जहां पर इत्र या कोई सुगंधित पुष्प लगा देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कोई बड़ी बीमारी हो सकती, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आप एक बार प्रयोग करके जाएं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको कोई भी बीमारी हो रही है, आप जांच कराने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस उपाय को कीजिए। आपको लग रहा है कि कोई गंभीर बीमारी निकल सकती है, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको इत्र ले लेना है। आप गुलाब का इत्र भी ले सकते हैं, आप गुलाब का पुष्प भी ले सकते हैं। शिवलिंग पर 3 स्थान है। पहला, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है
और शिवलिंग जहाँ विराजमान है उन दोनों के बीच में एक खाली स्थान होता है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। बस उस खाली स्थान पर आपको इत्र लगा देना है या गुलाब का पुष्प रख देना है। और दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है शिवलिंग से ऊपर से लेकर नीचे तक में जो मध्य भाग होता है, मतलब जहाँ पर त्रिपुंड लगाते हैं मध्य भाग में, वहाँ पर आपको इत्र लगा देना है। और तीसरा स्थान है गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, मतलब जो जलाधारी होती है उसका अंतिम छोर होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, बस उस अंतिम छोर में आपको वो इत्र लगा देना है। यदि आप इत्र लगा रहे हैं तो अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा इत्र निकाल लीजिए और फिर उल्टे हाथ में से आपको सीधे हाथ में इत्र लेते हुए सीधे हाथ से इन तीनों स्थानों पर इत्र लगा देना है। इसके बाद आप जांच के लिए जाएं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती, ये निश्चित है। ये 3 विशेष स्थान गुरुजी ने बताए हैं। अभी सावन के दिन चल रहे हैं, आप इस उपाय को कल 5 अगस्त के दिन भी कर सकते हैं। आप इस उपाय को कल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।